नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस राज्य में राम मंदिर बन रहा है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का राम मंदिर प्रोजेक्ट है, जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जहां कोरोना में एक भी अस्पताल नया खोला गया है, वहां आप कैसे बचेंगे ये आप सोचिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के साथ ही चेतन चौहान, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी, रघुराज सिंह भी कोरोना संक्रमण की जद में आ चुके हैं और कैबिनेट मंत्री कमल रानी का निधन हो गया है। देश में संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार कर गई है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री की मौत हो चुकी है, बिहार में कई नेताओं की मौत हुई है, देश भर में कोरोना जो है वो अपने चरम पर है। कहीं सबसे राहत की खबर है तो वो दिल्ली है, जहां कम से कम एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग जैसे न जाने सैकड़ों अस्पताल हैं, जिस वजह से यहाँ कोरोना काबू में है। बाकी देश में लगातार कोरोना की वजह से जो है मौत हो रही है और आपके यहाँ मीडिया जो है वो या तो मंदिर की खबर दिखा रहा है या वो फाइटर राफेल दिखा रहा था। राफेल के बाद के स्टेटस बता रहा हूँ। राफेल के बाद ये साफ हो गया है कि एलएसी पर सेना पूरी तरह से हटाने की बजाय बढ़ाने लगा है चीन। भारत ने टाली बातचीत। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे थे? ये साफ हो गया है कि चीन ने सेना हटाया नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है। पहले लद्दाख में घुसा था, फिर अरुणाचल में आया और अब तो उत्तराखंड में भी वो बात हो रही है कि उसकी घुसपैठ जारी है। क्या हुआ भाई साहब? सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप सरकार से। सरकार आपको कहीं ना कहीं ठग रही है और आपको सुशांत सिन्हा केस से तमाम चीज़ों को लेकर फंसा रही है। अब एक खबर, कांग्रेस बीजेपी में कितना अंतर है सो सुनिए। ये अयोध्या का मामला जो मैं ये मुसलमानों के लिए स्पेशल कह रहा हूँ, अयोध्या का जो मामला है वो शुरू किया था राजीव गांधी ने। अब बीजेपी की जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जिसके मुखिया भूपेश बघेल, उन्होंने कहा कि वो भगवान राम के नलियाल को डेवलप करेंगे। स्कूल कॉलेज डेवलप करने की फुर्सत नहीं है। जो माफ़ कीजिएगा, जो मध्य प्रदेश के उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो इस तरह के कर्मकांड ऑलरेडी कर चुके हैं गौशाला के नाम पर। तो इस देश के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी से पूछना चाहता हूँ कि आप कब समझेंगे? पीस पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने संविधान के लेकर कोई बयान दिया था। मुसलमान थे तो गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद को लेकर दिल्ली दंगे में पूछताछ हुई है। आप सोचिए, एक चिट्ठी जारी हुई है। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी थे, वो 5 चिट्ठियाँ लिख चुके थे कि बीजेपी सपोर्टर्स को, जो कि हिंदू कहते हैं अपने आप को, सनातनी कहते हैं, उनको बचाया जाए, उनके मामले में पुलिस सतर्कता बरते, उनको गिरफ्तार ना करे, उन पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, उनसे दूर रहे। उमर खालिद से पूछताछ हुई है। जो जज डॉक्टर पीस पार्टी के जो एजाज सर्जन थे, उनको प्रमुख, पीस पार्टी के प्रमुख को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने संविधान के खिलाफ आदेश। सोचिए, एक पीस पार्टी के बड़े नेता जो पेशे से डॉक्टर है, चूँकि मुस्लिम है तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिल्ली के संसद भवन के पास जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया था। जानकारी है उसमें क्या हुआ? नहीं मिलेगी जानकारी ना। तो यहाँ कार्रवाई होती है जाति देख के और मजहब देख के। मुसलमान है तो कार्रवाई होगी, SC है तो कार्रवाई होगी, ST है तो कार्रवाई होगी, OBC है तो कार्रवाई होगी, पिछड़ा है तो कार्रवाई होगी, माइनॉरिटी है तो कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप BJP RSS के समर्थक हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आपको समझना पड़ेगा। और इस देश की मीडिया ने आपको गुलाम बना लिया है, आपको समझना पड़ेगा। 54,735 नए केस आए हैं। ये 1 अगस्त का आंकड़ा है, मतलब हम कोरोना में रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और यही सोचिए, 4-5 महीना पहले इन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। कायदे से अब लॉकडाउन होना चाहिए था। जब 100-200 केस आ रहे थे तब इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, और अब जब 54 हज़ार रोज केस आ रहे हैं तब ये लॉकडाउन खोल रहे हैं। कितनी जल्दबाजी थी, कितना प्री मैच्योर फैसले होते हैं, कितना आनंद फानंद में फैसले होते हैं। और अब तो कैबिनेट मंत्री मरने लगे हैं, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? अब भी मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इसको समझिए और किसी भी कीमत पर इस तरह के प्रचार से, प्रसार से, सरकार के प्रचार से निकलिए, नहीं तो आप लोग की रोजी रोटी सब छीनने वाला है। सोशल मीडिया पर कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि क्या चल रहा है। बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और वो बहुत ज़रूरी खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। शमशान जाने से दबंगों ने रोका, 3 घंटे सड़क पर रखी रही दलित की अर्थी। ये टीकमगढ़ की खबर है। जिले की में अनुसूचित जाति की एक महिला का शव को अंतिम संस्कार के लिए जाने से दबंगों ने रोक दिया है। दलितों ने छुआ तो दबंगों ने उखाड़ दिया था हैंडपंप। ये बताइए, ये शासन भाजपा का हो या कांग्रेस का? दलितों के साथ
हर जगह यही होता है। ये ट्वीट किया है सुधींद्र भदौरिया जो बीएसपी के प्रवक्ता हैं। शासन भाजपा का हो या कांग्रेस का, दलितों के साथ दोनों ही सरकारी प्रशासन भेदभाव एवं दुर्व्यवहार करती है। दुर्व्यवहार एवं समाप्ति के लिए सुश्री बहन जी का नेतृत्व। तो ये टीकमगढ़ की खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और सोचिए कि किस तरह के हालात हैं इस देश में, और जाति पीछा नहीं छोड़ती। एक आईएएस ने चिट्ठी जारी किया कि किस तरह से डायरेक्ट आईएएस बनने के बाद उनको शिवराज सरकार ने कलेक्टर नहीं बनने दिया। और ये देखिए अयूब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर बता रहा हूँ, साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर, जैसे अभी हनी बाबू थे, साईं बाबा को उनकी माँ बीमार थी, उन्होंने पिटीशन डाला कि मुझे माँ से मिलने दिया जाए, जमानत दी जाए, उनको नहीं जमानत दी गई, उनकी माँ का निधन हो गया। इस देश में फूलन देवी का हत्यारा घूम रहा है। आप शिकायत अंदर, इस देश में विकास दुबे को 60 क्रिमिनल केसेस के बाद भी जमानत मिल जाता है, लेकिन 2 ओबीसी प्रोफेसर को जेल में डाला हुआ है नक्सली कह के। जिसको मानो नक्सली कह दो, अगर SC ST OBC है तो नक्सली या बदमाश कह दो, और मुसलमान है तो उसको आतंकवादी कह दो और जेल में डाल दो। सोचिए भारत का एशिया के देशों में कहीं कोई स्थान नहीं है। हांगकांग, सिंगापुर, टोक्यो, सियोल, ओसाका, संघाई, शेंजोन, बुसान, ताइपे, ये जो 10 बड़े इकोनॉमिकल शहर हैं, वहाँ कहीं भी भारत का हमने रसोई गैस पर अब नहीं मिलेगी सब्सिडी। ये भी बड़ी खबर है, ताली बजाइए। 111 लीटर गंगा जल लेकर चला कैथवारी का भोला। बताइए अगर किताब का बोझ होता तो ये नहीं करते। ये देखिए गाजीपुर में किस तरह से बहुजन समाज ने अपने अस्तित्व को पहचाना है। भारत में कोरोना के मामले 17 लाख के पार जाने, किस राज्य में क्या हालत है। और ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। यूपी की तो पूछिए मत, 3 बाइक से आए, 6 बदमाश 30 सेकंड में सोना चांदी जेवर और समेटकर मौके से हुए फरार है। जौनपुर में दिन दहाड़े वारदात की खबर है। और ओबीसी की क्या हालत है तो सोचिए। ये रही प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसरों की लिस्ट, इसमें SC ST OBC खोज कर दिखाई। इसमें एकमात्र नाम राजीव टोपनो का है, जिन्हें हटाकर वर्ल्ड बैंक भेज दिया गया है। मोदी हेस्ट SC ST OBC को लेकर एक ट्विटर चल रहा है। और केंद्र सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय में कुर्मी, यादव, जाट, गुर्जर, पाटीदार, मराठा, जाटव, पासी, दुसाद, वाल्मीकि, मीना, संथाल, मल्लाह, कहार, नडार, बनियार, बोकालिंगा, जायसवाल, कुम्हार, कुंबी, महार आदि जातियों का वाइस चांसलर नहीं है। ये है मोदी नीति, मोदी हेट्स। और श्री राम लला के सहायक पुजारी सहित 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव, जहां 5 तारीख को शिलान्यास होना है। तो ये है इस देश की हालत, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि देश में बहुजनों की क्या हालत हो गई है। और मैं लगातार कह रहा हूँ, अगर आप लोग अब भी नहीं समझे तो कुछ भी नहीं बचेगा, लगातार खत्म हो रहा है। और ये वो खबरें हैं जो मीडिया आपको दिखा नहीं रही है। ये लगातार मैं सोशल मीडिया पर एक खबरें लाता हूँ, इसके अपने रिस्क है, अपने चैलेंज है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे हमारी कोशिश है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए संवेदनशील है, और जिससे ये देश बन सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर संविधान नहीं रहा तो हम और आप खत्म हो जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।